एक क्वेश्चन है जो मेरे एक बहुत खास दोस्त ने मुझसे पूछा था बहुत पहले। मैंने उसका आंसर आज तक भी उसको नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी ही बारे में सही समझता है। उसको लगता है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वही सही है, या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और वो अपने आप को एक बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्टर मानता है। अच्छी बात है, बट मैं आपको ऐसे ही लोगों के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? जो लोग, मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या है, ना तो एक्टिंग कोर्स करते हैं, ना ही कहीं सीखते हैं, और ना ही वो उनके अंदर कोई ऐसा खास टैलेंट है कि वो उसको प्रेजेंट कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आज की डेट में हर सिटीज में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में शूटिंग्स भी होने लगी हैं, तो वहाँ क्राउड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट ही बोलेंगे अभी, वो वहाँ क्राउड का जाके काम करते हैं। उसके बाद वो सीनियर एक्टर्स जब उनके सामने होते हैं, या कोई ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत काम किया है, वो जब उनके सामने आते हैं तो वो अपने आप को ऐसे शो ऑफ करते हैं कि जैसे वो उनसे कम नहीं है, या वो आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। क्या राय है आपकी ऐसे लोगों के लिए? क्या कहना चाहते हो? मतलब ऐसे लोगों को एक सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि वो आपको ज़रूर देना चाहिए। तो आप बताएं, उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं और उनको सही रास्ता बताओ। आप क्या आपकी राय है इस बारे में? पहले तो आप ये बताओ। देखिए, डेफिनेटली मैं बिल्कुल सही रास्ता दूंगा, और अगर आप उस पर चलेंगे तो लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट गोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, छोटे छोटे शहरों में आजकल मूवीज़ शूट होने लगी हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को एक सब्सिडी के तौर पे एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ का जो बजट होता है वो बजट कम होता है, प्रोडक्शन को प्रॉफिट होता है। ठीक है, पर वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं, जो जूनियर कैटेगरी में आते हैं या फिर कुछ नहीं करते, आज फालतू डोला रहे, तू क्या कर रहा है, खाली है क्या? अच्छा, एक काम करियो, कल शूट है, वहां आ जाइयो। कुछ नहीं करना है, पासिंग करनी है, शाम को खाना मिलेगा, 200 रुपए मिलेंगे, लाइव सेट है ना, तू हीरो बन जाएगा, टीवी पे आएगा। तो वो आदमी अगर टीवी पे एक बार गलती से भी आ गया तो वो अपने आप को बड़े सेलिब्रिटी से कम नहीं समझता है, और उसके बाद में उन लोगों के तेवर होते हैं ना, वो बहुत हाई रहते हैं। तो मैं उन्हीं सारे आर्टिस्टों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप एक आर्टिस्ट की कैटेगरी को समझना चाहते हैं, पहले तो आप कोई अच्छी इंस्टीट्यूट में जाकर अभिनय क्या होता है प्रॉपर ट्रेनिंग लें, सीखें, समझें। कोई भी काम होता है ना, देखिए, अगर मैं जूनियर इंडस्ट्री की भी बात भी करूं तो बॉलीवुड में जो जूनियर आर्टिस्ट की कैटेगरी है वो बहुत बड़े लेवल पे है, और क्या, और उनकी यूनियन भी बिल्कुल अलग है, और उनकी मेहनत भी बहुत होती है। पर आजकल के लड़के हैं, ईगो नहीं है उनमें अभी भी। जो आजकल के लड़के हैं ना, तो जिस तरह का जो छोटे छोटे शहरों में वर्क करते हैं, अपने आप को एक्टर कहते हैं, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार मुंबई जाएं, धक्के खाएं, और उसके बाद में लौट के अपने शहर आए, उसके बाद में एक अच्छी इंस्टीट्यूशन में जाकर एक्टिंग क्या होती है उसको सीखें। हाँ, ये बात तो सच है कि आपको पहले सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि देखो, आपने जो प्रेजेंट किया, हो सकता है वो आपने बहुत अच्छा कर लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो गए हैं, या आप किसी परफेक्ट या परफेक्टनिस्ट के सामने बैठकर अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर लें। क्योंकि आपने अगर एक मूवी में काम कर भी लिया है, तो हो सकता है सामने वाला जो है उसने बहुत काम किया है और उसको आपसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो पहले तो आप सीखना समझें, पहले तो आप दूसरों से सीखना चाहें। मतलब आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए कि भाई, अगर हमें कोई कहीं से भी कुछ भी हमें अच्छी बातें बता रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छी गाइडेंस दे रहा है, तो आप लो और उस पे आप चलो, अगर आपको ठीक लगता है। लेकिन नहीं लगता तो कंपेयर मत करो, क्योंकि आर्टिस्ट कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे से रिलेटेड दूंगा मैं, किसी को भी और को नहीं लूंगा। मैं जब ऑडिशन देने जाता था, अब तो मैं उन लोगों के टच में भी नहीं हूं, लेकिन जब मैं ऑडिशन देने जाता था ना, तो मेरे साथ कुछ लड़के ऐसे थे, फ्रेंड्स मेरे, जो मेरे साथ चलते थे ऑडिशन देने। अब जब वो जाते थे ऑडिशन देने, तो वो मुझे कभी भी नहीं बताते थे कि भाई मैं ऑडिशन देने जा रहा हूं। लेकिन मैं उनसे जब पूछता था, भाई कहाँ हो? यार मैं तो मॉल में हूं। पता चला ऑडिशन ही दे रहे हैं वो। लेकिन जब भी मेरे पास कहीं का कोई ऑडिशन का अपडेट आता था, तो मैं हमेशा उनसे कहता था, भाई ऑडिशन है, चलो चल कर देते हैं। उनके मन में ना एक डर था कि यार ऐसा ना हो कि ये अच्छा परफॉर्म कर ले या इसे ये रोल मिल जाए। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी भी इस चीज से पीछे नहीं हटा कि अगर मुझे कहीं ऑडिशन देने जाना है तो मैं अपने साथ वाले को मना कर दूं।
क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरा फेस किसी कैरेक्टर के लिए फिट है तो मेरे अलावा वो इनका फेस फिट नहीं हो सकता। अगर मैं फिट हूं प्रॉपर, आपके काम करने का तरीका, दूसरे आर्टिस्ट के काम करने का तरीका, आपका लुक, दूसरे का लुक, आपकी हाइट, सब कुछ डिफरेंस होता है और काम करने का तरीका अलग होता है, एक्टिंग तक अलग होती है। तो भाई सबसे पहले तो कंपेयर नहीं कर सकते। और ये जो चीजें होती हैं सिर्फ कंपैरिजन की वजह से होती है। उनको लगता है, वो कंपेयर करने लगते हैं कि यार मैं ऑडिशन पे जाऊंगा, इसको भी लेके जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो इसका हो जाए मेरा ना हो। होता है ऐसा बहुत बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डर रहे हो। अगर आप एक अकेले उसको नहीं भी ले जा रहे हो तो अब भी आपका कंपटीशन तो खत्म नहीं हो रहा है भाई। अगर आप एक अकेले अपने दोस्त को नहीं ले जाते हो तो भी वहां पर 100 लोगों की भीड़ है ऑलरेडी। अगर 100 में आप अपना दोस्त भी ले ही जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, दोस्त है यार आपका। तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, आप जिस लेवल पर वर्क कर रहे हो अपने आप को अपग्रेड करो, ईगो मत रखो। सबसे बड़ी चीज है, अपने अंदर किसी तरह का घमंड मत लाओ। चाहे आप किसी भी लेवल पर वर्क कर रहे हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वर्क ही होता है। अच्छा भाई, मेरा मानना ये है कि हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान का एक अपना एक फेस लुक होता है और हर इंसान का एक अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है। जैसे कि अगर आपका फेस कैसा भी है तो मतलब वो एक कैरेक्टर है। मतलब कि इस दुनिया में अगर कहीं भी शूटिंग चल रही है, अगर उनको आपके फेस की नीड होगी, जो भाई ने भी बात बोली, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर जैसे मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे अजय सक्सेना जैसा लुक का आर्टिस्ट चाहिए। अगर मेरे लिए अजय सक्सेना अवेलेबल नहीं है, अगर उनका डुप्लीकेट भी है ना, तो मैं उससे काम चला लूंगा। बहुत सी जगह होता है ऐसा कि डुप्लीकेट मांगते हैं। उसका कारण यही होता है, उन्हें पता है हम उस आर्टिस्ट को तो अफोर्ड नहीं कर सकते, या उस आर्टिस्ट के साथ हम काम अभी नहीं कर सकते, वो बिजी है, जो भी चीजें, तो वो सिमिलर लुक ले लेते हैं कई बार। मेरा मसला सिर्फ इतना है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग इस कंट्रोवर्सी में रह जाते हैं कि मैं अजय के साथ अगर जाऊंगा या फिर मैं अजय को बताऊंगा तो अजय मेरा कैरेक्टर छीन लेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अजय का कैरेक्टर सिर्फ अजय कर सकता है और आपका आप कर सकते हो, और इनका आप और शिशिर का शिशिर कर सकता है। इसी के साथ अब हम अपने इस पॉडकास्ट को यहाँ पर विराम देते हैं और नए किसी कंटेंट को लेकर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल लाइफ पीरियड को या फिर एज एन आर्टिस्ट लाइफ पीरियड को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें जरूर मैसेज करें या फिर हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। हाँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।